नमस्कार किसान मित्रों, 50,000D के साथ एक नई वीडियो में स्वागत है। और ये है हमारा 50,000D 4x4 2024 मॉडल है। ये आगे के टायर इसमें 8018 और पीछे के 1428 के टायर हैं। ये हमने अप्रैल 2024 में लिया था और अभी तक ये 1635 घंटे चल चुका है। सबसे ज़्यादा ये ट्रैक्टर रोटावेटर और प्लाऊ पे चला है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये कल्टीवेटर पे चला है। कल्टीवेटर पे और प्लाऊ पे लगभग सेम है, लेकिन प्लाऊ पे काफ़ी ज़्यादा चला है। इस साल तो हमने कम चलाया, लास्ट ईयर ज़्यादा चला था। और अभी हम इसको स्प्रे मशीन पर चला रहे हैं। स्प्रे मशीन पर ये काफ़ी कम डीजल लेता है, क्योंकि रोड पर भी ये ज़्यादा डीजल नहीं खाता है, इसलिए रोड पर अलग और लोड पर अलग डीजल एवरेज आपको मिलेगा। तो ये मतलब एक काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस वाला ट्रैक्टर है। मेरे पास 5210 भी है, लेकिन उसको काम चाहिए। यदि आप उसको खाली पीली चलाएंगे तो फिर वो आपको थोड़ा मेंटेनेंस में भारी पड़ेगा। और 50,000D के लिए तो काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आते ही हैं। और जब मैंने ये लिया था उसके बाद से मुझे मेरी खेती में भी और भाड़े पर भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है, क्योंकि ये किसान का काम टाइम से कर देता है। अब जनरल ट्रैक्टर 700 रुपये घंटा लेते हैं और मैं 50,000D पर 4x4 लगाकर 800 रुपये एक घंटे का किराया लेता हूँ कल्टीवेटर का। और अब आप इस खेत को देख रहे हैं, ये हमारे कस्टमर का खेत है। ये 16 बीघा लगभग 4 हेक्टेयर ज़मीन पूरी है। 4 हेक्टेयर में इसमें सोयाबीन है। अब इस खेत को जुताई के लिए यदि छोटा ट्रैक्टर लाते हैं तो ये 7 घंटा ऑन एन एवरेज ले ही लेता है। और मैं अपने इस 50,000D पर लगाता हूँ तो ये उसी काम को 6 घंटे में कर देता है। और यदि RPM बढ़ाकर चलाओ, यदि ठेके से चलाए, क्योंकि हमारे यहाँ घंटे का मार्केट है, तो हमको उस हिसाब से मेंटेन करके चलाना पड़ता है कि कस्टमर का भी नुकसान नहीं हो, हमारा भी नुकसान नहीं हो। लेकिन यदि आप इसको ठेके पर लेकर चलाएं तो यही खेत 5 घंटे में भी ये ट्रैक्टर इसको निकाल सकता है। और चलाने वाला हो तो 4 में भी कर दे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ट्रैक्टर खेत में जमकर चलना चाहिए। खेत में ट्रैक्टर ज़्यादा भगाने के लिए नहीं होते, और ख़ासकर जो मतलब नमी संचित करने के बाद अपन जैसा भी ये खेत में अभी बरसात लगातार चल रही है और काली मिट्टी का खेत है, इसमें जनरली फार्मर चने वगैरह ही बोता है। तो इस तरह के खेतों में क्या होता है कि जब अगला सीज़न आएगा तो उसमें किसान इसी बरसात की नमी को दबाकर और फिर इसमें चने या फिर जो भी उसको धनिया वगैरह बोना होगा वो बोएगा। तो उस कंडीशन में ट्रैक्टर को आराम से चलाना पड़ता है। इसमें बड़े गियर में चलाने में क्या होता है कि पीछे एक जैसा परफॉर्मेंस नहीं आएगा, तो बाद में बुआई का पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में भी ये ट्रैक्टर छोटे ट्रैक्टर के मुकाबले काफ़ी जल्दी काम करता है और स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है। मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि 1 घंटा आपको सीधा बचत है। और लगभग भाड़े में भी 100, 200, 500 रुपये, इस खेत में 500-700 रुपये भी यदि किसान का बचता है तो उसके कहीं ना कहीं काम ही आएगा। और दूसरी एक और चीज़ है कि 4x4 लगाने के बाद में सादे ट्रैक्टर जैसी जुताई नहीं, बल्कि और उससे बढ़िया जुताई होती है। भले मैं अपना अनुभव बता देता हूँ। 4x4 लगाने के बाद JD की जो लिफ्ट है, मतलब जॉन डियर की लिफ्ट है, वो मेसी से भी और बढ़िया काम करती है 4x4 में। 2 व्हील में भी इसका अच्छा परफॉर्मेंस आता है, लेकिन आपको उसके लिए PC और DC लीवर दोनों को सेट करना होगा। तो काफ़ी अच्छी लिफ्ट सेंसिंग मिलती है, क्योंकि मैंने 2 व्हील लगाकर भी चनों की बुआई कर रखी है। बहुत शानदार बुआई होती है, लेकिन आपको लीवर सेट करते आना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि लिफ्ट सेंसिंग ख़राब है या है ये है वो है। हर ट्रैक्टर का अपना एक महत्व होता है। हर ट्रैक्टर अलग तरह की मिट्टी के लिए बना होता है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी
देखिए मीटा की लिफ्ट बारीक काम के लिए बेहतर मानी जाती है, लेकिन अब हर जगह तो मीटा की लिफ्ट हर ट्रैक्टर में तो अवेलेबल हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको आपकी यदि महारत है तो आप महिंद्रा की लिफ्ट को ऐसा बोला जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हरकत करती है, आप उससे भी बुआई कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे कुछ मेरे मिलने वाले लोग हैं जिनके पास महिंद्रा है और वो इतना अच्छा बुआई करते हैं कि उनके हाथ का अनाज रुकता नहीं है। ख़ास तो बात यह है कि मतलब हमारे देशी भाषा में उंधारू बोलते हैं, और जनरली उसको जैसे नमी संचित करके और जो रबी सीजन में चना या गेहूँ बोते हैं, तो वो जो बुआई होती है वो बहुत मतलब काबिल आदमी का काम है, वो हर कोई अनाड़ी आदमी उसको कर नहीं सकता है। फिर अभी तो 50,000D में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं। आगे के टायर 9.5 इंच चौड़े हो गए हैं, 20 इंच की डिस्क आ गई है, पीछे के 15-28 के आ गए हैं, थोड़ा ट्रैक्टर बड़ा भी लगता है। बाकी वो भी मैंने चला कर देखा है, और ये भी मैं तो चला ही रहा हूँ। हमारे गांव में एक और है 50,000D ईयर प्रो, तो उसका और इसका डीजल एवरेज घंटे के हिसाब से देखें तो लगभग सेम ही है, लगभग क्या सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता थोड़े बहुत बड़े टायर से। लेकिन ट्रैक्टर बहुत शानदार है, कोई भी आँख बंद करके ले सकता 50 HP में। इससे बढ़िया ट्रैक्टर नहीं है आज के टाइम में मेंटेनेंस के मामले में। देखो 5210 मेंटेनेंस के मामले में वो भी बढ़िया है, लेकिन आप उसको ज़्यादा फ्री नहीं चला सकते। उसको यदि काम है तो आप उसको बिल्कुल निकालिए, नहीं तो यदि आपने उसको काम नहीं दिया और छोटे छोटे इम्प्लीमेंट पे आप उसको टाइम पास करेंगे तो फिर वो डीजल के मामले में आपको उतार देगा। ठीक है, यदि किसी को कुछ 50,000D के बारे में पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास में अभी तक 4 ट्रैक्टर हो चुके हैं जॉन डीयर के। सबसे पहले 5039D था, फिर उसके बाद 5105 4x4 आया, फिर उसके बाद ये 50,000D लिया, और उसका 5210 अभी मेरे पास है। तो चारों ट्रैक्टर चारों कैटेगरी के जो चारों ट्रैक्टर अलग अलग कैटेगरी के हुए हैं, और इनसे संबंधित किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अलग अलग तरह की अफवाहें फैली रहती हैं, मैं उन पर विश्वास नहीं करता हूँ। जो मेरा अनुभव है वो मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।